नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमिंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। और मैं परमिंद्र उपाध्याय। आज मैं बात कर रहा हूँ कि परिवार में या घर के किसी सदस्य में जो नेगेटिविटी आती है वो क्यों आती है। जितने भी लोग, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, माताएं, बहनें, पिता, पुत्र, कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके अंदर नेगेटिविटी आती है, यानी नकारात्मकता आती है। यानी माताएं बहनें जो है वो घर में बैठी हुई ये सोचती हैं कि शायद मेरे पुत्र जो कॉलेज गया है कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, पति कहीं बाहर गया है किसी काम पर तो हो सकता है उसके साथ कुछ दुर्घटना घटित ना हो जाए, पुत्री कहीं बाहर गई है तो उसके संबंध में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाते हैं। आप स्वयं जब कहीं जाने के लिए तैयार होती हैं तो आप अपने मन में विचार करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ जा रहे हैं, अपने पति के साथ जा रहे हैं, रास्ते में हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमारे अहित हो जाए। यानी पति गाड़ी चला रहा है तो आपके मन में विचार आता है कि कहीं कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, जो किसान वर्ग होते हैं वही सोचते हैं कि इस बार हो सकता है हमने फसल बोई है, पता नहीं उस फसल में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, किस प्रकार से उपज होगी, किस प्रकार से, इस तरीके के अन्य नकारात्मक जो विचार होते हैं वह निरंतर मन में आते रहते हैं। तो ये नकारात्मक जो विचार होते हैं ये करते क्या है कि हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रभाव अधिक कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, देवी की पूजा करने जाते हैं या देवी की आराधना कर रहे होते हैं और मन में गलत विचार आ जाते हैं। यानी नकारात्मक विचारों का आना ये सबसे बड़ी भूल होती है। अपने अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं या जो गलत सोच आ रही है तो उसमें शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर कहते हैं कि आपके अंदर जो चंद्र नाड़ी है उस चंद्र नाड़ी को आप मजबूत कीजिए। यानी जब भी आपके मन में गलत विचार हो, गलत आचरण आ रहे हो या गलत विचार उत्पन्न हो रहे हो, इस प्रकार की कोई भावनाएं अगर आपके मन में आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो चंद्र नाड़ी है उसका प्रभाव कम हो गया है। यानी आप अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कीजिए। अब चंद्र नाड़ी क्या होती है? तो हमारी जो नासिका होती है, नाक, इसमें दो नाड़ियां होती हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। तो जो सूर्य नाड़ी होती है वो दाहिने तरफ की, जो जिसको मैं बता रहा हूँ, ये सूर्य नाड़ी होती है, ये चंद्र नाड़ी होती है। तो आपको करना क्या है कि इसी को जागृत अवस्था में करना है, क्योंकि इसके संबंध में कई विचार हैं। अब चूंकि होता क्या है कि जरा सी आपको कहीं गांठ हुई, अचानक से विचार आया कि मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो रहा, या जरा सा हाथ में दर्द हुआ तो सोचा कोई बड़ी गंभीर बीमारी तो उत्पन्न नहीं हो रही है, या कुछ भी मतलब शरीर में जरा से भी दिक्कत हुई तो आपके मन में तुरंत विचार आने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ में कुछ बड़ी दुर्घटना या बड़ी बीमारी या बड़ा कुछ अनिष्ट होने वाला हो। इस तरीके के विचार आपके मन में आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं, गलत सोच आने लगती है। तो इसके लिए आपको जो है एक उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि आप एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र एक जानते हैं, जो बेलपत्र में 3 डंडियाँ होती हैं, यानी एक मध्य में होती है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, 3 पत्तियाँ होती हैं। तो जो 3 पत्तियाँ होती हैं, इन 3 पत्तियों के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, इस स्थान पर थोड़ी सी जगह होती है, एक पत्ती इस साइड, एक पत्ती इस साइड, और बीच में एक पत्ती, बीच में डंठल रहता है। इन दोनों पत्तियों के और ऊपर वाली पत्ती के बीच में जो डंठल होता है, इसके में आपको हफ्ते में एक बार किसी भी दिन क्या करना है, आपको एक पीला चंदन लेना, पीले चंदन से चारों तरफ इस डंडी में ऐसे ऐसे
लेपन कर देना है चंदन का, पीले चंदन का लेपन करना है। इसके बाद किसी भी शिवालय में या शिवलिंग में या शिव मंदिर में जाकर आप उस शिवलिंग पर जाकर उस बेलपत्र को आप समर्पित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए, उसको चढ़ाएं। अब अगर मान लो अगर शिवलिंग नहीं है कहीं पास में, तो आपको करना क्या है कि घर पे भी शिवलिंग पर आप इसको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर अगर आप हैं तो वहाँ पर जो नंदी होते हैं, नंदी महाराज के पीछे आप सुखासन में बैठकर, यानी पालथी मारकर, जैसे पालथी मार के भोजन किया जाता है बैठे जाते हैं, उसी प्रकार से बैठकर आपको सीधे हाथ की जो नासिका है, इस नासिका को बंद करना है और जो लेफ्ट वाली नासिका, इससे आपको 1.5 से 2 मिनट तक सांस लेना है। इसी से नाक सांस लेना है और इसी से नाक छोड़ना है। तो इसलिए इससे क्या होगा कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है वह जागृत अवस्था में हो जाएगी। अब यह क्यों किया जाता है? तो चूंकि इसके पीछे कथा है कि भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने चंद्रमा जो है, चंद्रमा का रोग नाश किया था। तो जब चंद्रमा का रोग नाश किया था तो चंद्रमा ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो शंकर भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि हे चंद्रदेव सुनो, तुम मेरे मस्तिष्क पर धारण हो जाओ और संसार में जितने भी मनुष्य हों उन सभी मनुष्यों के चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। यानी जब भी मनुष्य कोई गलत विचार करे, गलत सोच करे, तो उस समय तुम्हारी चंद्र नाड़ी जब प्रबल हो जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के हृदय से, मस्तिष्क से जो गलत विचार होंगे वह समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने बताया कि बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की बीच वाली डंडी में पीला चंदन लगाना है, घर में या मंदिर में किसी भी स्थान पर आपको अर्पित करना है। इसके बाद मंदिर में विराजमान होकर, यानी पालथी मारकर बैठकर, आपको दाहिनी नासिका को बंद करना है और बाई नासिका से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। यह आपको 1.5 मिनट तक करना है। इससे क्या करना है, आपको दाहिनी नासिका खोलना नहीं, इसे परमानेंट बंद करके रखना है 1.5-2 मिनट तक। जब आपकी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाएगी तो आपके अंदर जो भी गलत विचार आ रहे हैं या जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं वह निश्चित रूप से 3-4 दिन के अंदर ही आना बंद हो जाएंगे। आप इस उपाय को जरूर कीजिए। यानी आपके मन में गलत विचार जो आते हैं, यानी आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से गलत विचार आ जाते हैं, शरीर में, मुख में या कहीं भी कुछ भी जरा सा भी दर्द होता है, आपको तुरंत मन में विचार आ जाता है कि हाय कोई बीमारी ना हो गई हो, शरीर में कोई जरा सी गांठ हो जाए तो आपके मन में एकदम से विचार आ जाता है हाय कैंसर ना हो जाए। तो इस तरीके से अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं और यह नकारात्मक जो विचार होते हैं इनका मुख्य आने का कारण जो होता है कि हमारी जो चंद्र नाड़ी होती है वह कमज़ोर पड़ जाती है। तो निश्चित रूप से आप अपने चंद्र नाड़ी को क्या कीजिए, प्रबल कीजिए। और चंद्र नाड़ी को प्रबल करने का उपाय मैं आपको बताया हूँ कि दाहिनी नासिका को बंद करके 1.5-2 मिनट तक आप बाई नासिका से बराबर सांस ऊपर नीचे करते रहिए। इससे जो चंद्र नाड़ी होगी वह प्रबल हो जाएगी। ऐसा प्रभु शिव शंभू ने कहा था चंद्रदेव को, जब चंद्रदेव का उन्होंने रोग ठीक किया था तो उस समय उन्होंने चंद्रदेव से ऐसा कहा था कि तुम मनुष्यों की चंद्र नाड़ी में विराजमान रहना। तो यह अभ्यास आप करिए, 3-4 दिन के अंदर ही आपका जो भी गलत विचार आते हो, जो भी नकारात्मक विचार आते हो, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, अपने घर के किसी भी सदस्य को जो घर से बाहर जाता हो, कभी कभी घर में माताएं बहनें सोचती हैं कि हाय मेरा पति बाहर गया है, कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, मेरा देवर बाहर गया है, कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, मेरी सासू माँ बाहर गई हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित ना हो जाए, या ससुर या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे विचार मन में आते हो तो वह यह बेलपत्र का एक उपाय अवश्य करें। 3-4 दिन में ही
आपको इससे लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। दूसरी बात, आप शिव मंदिर में बैठकर यह उपाय कीजिए, यानी शिव मंदिर में नंदी के पीछे बैठकर आपको सुखासन में यानी पालती मारकर बैठकर अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से 1.5-2 मिनट तक सांस को छोड़ना और लेना है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आप घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं, यानी घर पर जरूर नहीं नंदी हो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर में किसी भी स्थान में बैठकर आप 1.5-2 मिनट तक इसी प्रकार से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस ऊपर नीचे 1.5-2 मिनट तक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो चंद्र नाड़ी होगी वह प्रबल होगी, और जब चंद्र नाड़ी प्रबल होगी तो आपके मन में जिस प्रकार के जो नकारात्मक विचार आते हैं या नकारात्मक सोच आती है या गलत सोच आती है या पूजा पाठ करते समय हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह गलत विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं यह चंद्र नाड़ी के कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो इसलिए मित्रों, अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत कीजिए, इस उपाय को विश्वास के साथ अपनाइए। निश्चित रूप से 3-4 दिन में आपको इससे लाभ प्राप्त होगा, और यदि आपको 3-4 दिन में लाभ प्राप्त हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अवश्य कि आपको इससे लाभ प्राप्त हुआ अथवा नहीं हुआ। वैसे 100%, 101% आपको इस उपाय के करने से 3-4 दिन के अंदर ही लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं शिव शंभू भोलेनाथ पर बहुत अधिक विश्वास करता हूँ, और मुझे पता है कि शिव शंभू भोलेनाथ कभी भी बात को गलत साबित नहीं होने दे सकते। इसलिए आप लोग भी पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए और कमेंट में हमें बताइए 3-4 दिन के बाद जब आपको इससे लाभ प्राप्त हो। और यदि लाभ प्राप्त हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय शिव शंभू।